अस्सलाम वालेकुम मॉम्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगी। तो मैं आप लोगों की बहुत भरपूर फरमाइश के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया है होम स्कूलिंग मॉम्स के लिए, ताकि उनको बहुत आसानी हो सके काम करवाने में। क्योंकि मदर्स के पास ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्कशीट्स भी डिज़ाइन करें और हर रोज़ एक न्यू लेसन सोचें अपने बच्चों के लिए। ये हैं 3 बुक्स, एक है मैथ्स की बुक और एक है अल्फ़ाबेट्स बुक्स और तीसरी है प्रूफ बुक्स। ठीक है, ये तीनों किताबें ना सिर्फ ट्रेसिंग की बुक्स हैं बल्कि इनके अंदर एक्टिविटीज़ भी मौजूद है और इसके अंदर ट्रेसिंग शीट्स भी मौजूद है और साथ साथ में बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ भी है। ठीक है, तो पहली बुक की तरफ आ जाते हैं। ये है हुर्फ तहजी की बुक्स। ठीक है, ये है कॉम्बाइंड हुई हुई है। ठीक है, इससे आसानी ये होती है कि बच्चा आराम से पूरी बुक खोल सकता है और उसको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, और बैक और फ्रंट। ठीक है, ये होगा इसके बैक और फ्रंट। और मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। कंप्लीट हुर्फ तहजी है और अलिफ से छोटी ये तक। ठीक है, हर हुर्फ को जो है मैंने ठीक से टाइम दिया है इस बुक के अंदर, ताकि बच्चे को जहन नशीन हो जाए कि किस हुर्फ से क्या आता है। ठीक है, दूसरा ये है कि जब हम अलिफ पे सिखाते हैं तो ज़रूरी है कि एक जैसी शक्ल वाले हुर्फ को हम एक साथ सिखाएं, जैसे कि बे की शक्ल वाले, फिर जीम की, फिर दाल की, फिर सीन, स्वाद। ठीक है, तो आपने जब भी कोई हुर्फ इंट्रोड्यूस करना है, तो जैसे आपने बे सिखाना है तो आपने फिर महीने भर बे, पे, ते, टे, से पे ही स्टिक रहना है। और जब आप नया हुर्फ इंट्रोड्यूस करेंगी तो आपने पिछले हुर्फ को साथ साथ रिवीजन के साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, इस तरह बच्चे को पिछला सबक भी याद रहता है और आगे का नया लेसन भी उनको इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें आप कि अलिफ मदा को हमने किस तरह इंट्रोड्यूस किया है कि अलिफ मदा से आग, अलिफ मदा। अब ये देखें अलिफ मदा से आग है, तो आग के साथ साथ हमने जो है ऐसी एक्टिविटीज़ रखी है कि बच्चे के जहन में रहे कि अलिफ मदद से आग आती है, तो ना सिर्फ वो कलर करेगा और उसके जहन में ये हमेशा याद रहेगा कि अलिफ मदद से क्या आता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी हुर्फ को टाइम देते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, लर्निंग उसकी क्रिएटिव करते हैं, तो बच्चे को ना सिर्फ हुर्फ की पहचान हो जाती है, उसको हमेशा याद रखता है कि किस हुर्फ से क्या आता है। ठीक है, टाइम लगता है, छोटे बच्चे हैं वो हुर्फ याद करने में, अल्फ़ाबेट्स की पहचान में, सब में टाइम देते हैं। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। और दूसरी बात ये कि हर जो हुर्फ का सेट है उसको मैंने कैटेगराइज किया है सेक्शन वाइज। वो ऐसे कि जैसे आप ये देख सकती हैं कि यहाँ है लेवल 4 सीन से छोटी ये तक। ठीक है, रे की जो कहानी है थीम वाइज बनाई है बुक मैंने, ताकि बच्चों को बहुत आसानी से याद रह सके। ठीक है, रे और रे की, जैसे कि मैंने कहा एक जैसी आपने अश्काल इंट्रोड्यूस करानी है, तो फिर मैंने किताबें भी सेक्शन वाइज बनाई है। ये देखें, अब ये आ जाता है आपका, ये देखें अलिफ मदा से तक। अब नेक्स्ट किताब की तरफ आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट बुक। अल्फ़ाबेट बुक के अंदर हमने पहले स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं बच्चे को, उसके बाद कैपिटल लेटर। तो स्मॉल इसे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं क्योंकि हम बच्चों को फोनिक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो फोनिक्स के जो साउंड होते हैं वो स्मॉल लेटर से इंट्रोड्यूस होते हैं, कैपिटल लेटर से नहीं होते हैं। तो कुछ स्कूलों के अंदर कैपिटल लेटर भी पहले सिखाई जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपने स्मॉल लेटर सिखाने, वो भी पहले वो लेटर्स जो प्री राइटिंग से मिलते जुलते हों। अब ये जो किताब है ये है जंगल थीम की बुक, जिसके अंदर हर लेटर से आने वाला जो एनिमल है उसका नाम ना सिर्फ बच्चे को याद होगा, बल्कि वो बहुत शौक से कलरिंग भी करेगा और बहुत शौक से ट्रेसिंग भी करेगा। ठीक है, 1 पेज कॉपी वर्क मस्ट है। ट्रेसिंग बुक बच्चे को या वर्कशीट बच्चे को तब कराई जाती है जिस दिन उसका कॉपी का मूड ना हो या ज़्यादा लिखाई का मूड ना हो, तो फिर हम उनको ये वर्कशीट्स देते हैं ताकि वो डेली लेसन्स लेता रहे। अब साथ साथ में जब लेटर्स आपके ख़त्म हो जाएंगे तो ये है मैच वाला, फिर हमने इंट्रोड्यूस करने हैं कैपिटल लेटर्स और आखिर में आ जाएगा कैपिटल को स्मॉल से मिलाना है। और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है, तीसरी किताब आ जाती है नंबर्स की। 1 से 50 तक कवर किया जाता है पहले बैच को, मतलब
प्ले ग्रुप में आपने 1 से 10 तक बच्चे को कराना है, और प्ले ग्रुप के बाद आपने जो है, जब नर्सरी के अंदर बच्चा एंटर होता है तो 1 से 50 तक उसको नंबर्स की करवाई जाती है काउंटिंग। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आपने पहले 1 से 10 तक बच्चे को बिल्कुल मास्टर कर लेना है लिखने में। उसके बाद जब 11, 12, 13 और ऑनवर्ड्स है वो बच्चा खुद ही कैच कर लेता है। तो आपने खूब टाइम देना है 1 से 10 तक बच्चे को लिखाने में, ठीक है। अब ये जो किताब है ये है बग्स की थीम की, मतलब इसके अंदर इंसेक्ट्स, बग्स और गार्डनिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं, तो इसकी थीम ही यही रखी गई है। आप ये देख सकती हैं। पहले हमने क्या करना है, 1 से 20 तक बच्चे को गिनती करवानी है। उसके बाद आ जाता है एक्टिविटीज़। आपने कोशिश ये करना है कि हर एक पेज के साथ एक एक्टिविटी करवानी है। उसके बाद ONE1, TW2 एंड ऑफ द सेशन, जब नर्सरी की क्लास ख़त्म होने वाली होती है तब हम ये करवाते हैं, ठीक है। साथ में सारी एक्टिविटी शीट्स इनके अंदर शामिल हैं, ठीक है। किस शीट को किसके साथ कराना है या आप उस वक्त पढ़ाई के वक्त डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के मूड पे भी ना हमें कभी कभी लेसन उसी वक्त प्लान करना पड़ जाता है और उसी वक्त डिसाइड करना पड़ जाता है, और कभी कभी चेंज भी करना पड़ जाता है, ठीक है। इन किताबों को परचेज़ करने के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपकी वीडियो के ऊपर आ रहा है। आप लोगों ने परचेजिंग करनी है तो आप ये किताबें परचेजिंग कर सकते हैं, बल्क में भी परचेजिंग कर सकते हैं। जो नंबर मौजूद है वीडियो पर उस पर आप कांटेक्ट करेंगे, उनकी प्राइस भी आपको पता चल जाएगी, और इनको परचेज़ कैसे करना है उसकी भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।